एक छोटे से मकान में किराए पर रहता था। तभी किशन अपने मकान में आता है और अपने कपड़े सामान एक बैग में भरने लगता है। माँ, पिताजी, कविता, रिया, दिया, वदन, साक्षी सब मुझे देखकर कितने खुश हो जाएंगे। तभी किशन अपना बैग लेकर शहर के बस स्टॉप पर आता है और आखिरी बस पकड़कर अपने गांव उड़ानपुर गांव पे आ जाता है। सालों पहले जो सपना लेकर मैं इस गांव से शहर गया था, अब जाकर मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। अब हमारा भी पक्का मकान, खुद का घर होगा। किशन अपना घर बनाने के लिए सालों पहले पैसे कमाने शहर गया था और शहर पे काम करने से किशन के पास 80,000 रुपए जमा हो चुके थे। तभी वो एक लकड़ी के बड़े झोपड़े घर के बाहर आता है। लगता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो छोटा सा लकड़ी का घर बहुत ही कमजोर और छोटा था। तभी किशन घर के अंदर आता है तो घर में किशन के बूढ़े माता पिता दामिनी दर्पण चारपाई पर लेटे हुए थे और दामिनी बेतहाशा खांसे जा रही थी और किशन की पत्नी कविता अपनी दो नंद रिया दिया और दो बच्चे वरुण साक्षी के साथ नीचे फर्श पर सोई हुई थी। कितने मच्छर काट रहे हैं यहाँ। माँ, पिताजी, अपने बेटे को देखकर दामिनी दर्पण के होश उड़ जाते हैं। किशन, मेरा बच्चा। अरे किशन, तू आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। जी, आप ऐसे अचानक? तभी किशन अपने परिवार से मिलता है थोड़े समय बाद। माँ, आप सबको इस छोटे से घर में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा ना? बेटा, सुख दुख तकलीफें तो जिंदगी की साथ ही होती हैं, वो सब छोड़। तू बता, तू कैसा है? पूरे 1 साल बाद मिल रहा है तू हमसे। क्या तुझे अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों की याद नहीं आ रही थी? याद तो बहुत आ रही थी माँ, पर क्या करता, मुझे घर खरीदने के लिए पैसे जमा करने थे, बस उसी में लगा था। आपके पास घर के लिए पैसे जमा हो गए? हाँ कविता, पूरे 80,000 रुपए जमा हो गए हैं। अब हमारा भी अपना घर होगा जहाँ हम चैन सुकून से अपना जीवन बिता पाएंगे। किशन के परिवार वाले सालों से इस झोपड़े घर में बड़ी परेशानी से अपना जीवन बिताते आ रहे हैं। अगले दिन सवेरे किशन गांव में एक घर की तलाश में निकल पड़ता है, पर इतने कम पैसों में उसे घर मिलना असंभव था। वो जो भी घर देख रहा था उनके दाम लाखों में थे। अरे, यहाँ तो हर घर की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बीच में है और मेरे पास तो केवल 80,000 रुपए ही हैं। अब इतने कम पैसों में कैसे मिल पाएगा मुझे घर? किशन कई दिनों तक 80,000 रुपए के बजट में गांव में घर देखने लगा। तभी उसे गांव से बाहर दरिया किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत सा पक्का छोटा सा घर मिल जाता है जो 80,000 रुपए का था। वो घर उसी गांव के सेठ हरीश का घर था और वो घर दरिया के काफी करीब में था। आखिर मुझे घर मिल ही गया। तभी किशन और उसके परिवार वाले अपना सामान लेकर उस नए घर में रहने चले आते हैं जो एक कमरे का मजबूत घर था। वाह भाई, हमें तो कितनी खूबसूरत जगह घर मिला है। सब काफी खुश होने लगते हैं। इधर हरीश, अच्छा बेवकूफ मिल गया मुझे। दरिया के पास का वो घर तो कोई मुझसे 20,000 रुपए में भी नहीं खरीद रहा था। और किशन ने मुझसे वो घर 80,000 रुपए में खरीद लिया। रात का समय, सब अपने नए घर में बैठे दरिया की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। किशन बेटा, अब घर तो हमें मिल गया, अब तू शहर मत जा। अब तू यहीं हमारे साथ रहकर इस गांव में ही कोई काम कर बेटा। हाँ किशन जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। अब आप यहीं रहकर इस गांव में ही कोई काम कीजिए। हाँ, ठीक है, कल से खेतों में काम करूंगा। अगले दिन से किशन अपने पहले की तरह गांव में ही दूसरे के खेतों में 200 रुपए रोज से मजदूरी करने लगा। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तभी बारिश का मौसम आते ही कड़ाके की तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है। एक दिन अचानक 3 दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश की वजह से किशन पिछले 3 दिनों से घर में ही था। आह, लगता है ये बारिश जल्दी नहीं रुकेगी। मिट्टी के चूल्हे से तो घर की दीवारें काली होती जा रही हैं। कोई बात नहीं बहू, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम एक गैस चूल्हा खरीद लेंगे। कविता के घर में गैस नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब लगातार इतने दिनों से चल रही बारिश की वजह से किशन के घर के पीछे की दरिया का पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो पानी किशन के घर की दीवारों तक आ जाता है, जिसके बाद खिड़की से दरिया का पानी घर के अंदर आ रहा था। अरे, दरिया का पानी इतना बढ़ गया